मंजू की शादी एक संपन्न परिवार में हुई थी। मंजू के पति अपने पिता के साथ फर्नीचर का व्यापार करते थे और मंजू एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसके पिता और बड़े भाई दोनों सरकारी नौकरी करते थे और मंजू की एक ननद थी, गीता, जो एक अमीर घर में ब्याही गई थी। उसे अपने ससुराल के दौलतमंद होने पर बहुत घमंड था। जब भी वह मायके आती थी तो अपने भाई भाभी के लिए तोहफे ज़रूर लेकर आती थी। माँ हमेशा उसे मना करती थी कि हर बार इतना खर्चा मत किया करो, और वह अपनी भाभी पर अपनी अमीरी का रोब ज़रूर झाड़ती। अक्सर वह अपने लाए हुए तोहफे की कीमत का जिक्र ज़रूर करती रहती थी। भाभी को जताती थी कि उसने इतनी महंगी चीज़ें नहीं देखी होंगी। मंजू बेचारी मन को महसूस कर रह जाती थी। पलटकर कभी ननद को जवाब नहीं देती, क्योंकि ननद बड़ी जो थी और छोटे बड़े का लिहाज भी ज़रूरी होता है। उस पर मंजू की सास मंजू को ही समझा देती कि बात को बढ़ाना अच्छा नहीं होता। एक बार वह ससुराल से आई तो ड्रैगन फ्रूट साथ लेकर आई। उसने मंजू से कहा कि उसने कभी ये खाया ही नहीं होगा, तो मंजू ने भी सुना दिया कि उसे इसका स्वाद ही नहीं पसंद। इतने पैसे फूंक कर बेस्वाद चीज़ खाने का क्या फ़ायदा। और मंजू ने कहा कि एक बार पापा लाए थे, पर पड़ा पड़ा सड़ गया, पर किसी ने नहीं खाया, उठाकर बाहर फेंकना पड़ा, फिर दोबारा कभी नहीं लाए। मंजू की सास उमा जी ने इस बात को लेकर गुस्सा भी किया कि मंजू ने जवाब क्यों दिया। जब गीता को बेटा हुआ तो उसकी देखभाल करने वाला सास के अलावा कोई और नहीं था, तो मंजू की सास ने अपनी बहू से कहा कि वह कुछ दिनों के लिए अपनी ननद के पास चली जाए। वैसे तो घर में नौकर चाकर हैं, पर यदि कोई अपना हो तो देखभाल अच्छी तरह से हो जाती है। तो मंजू मान गई ननद गीता के घर जाने के लिए। मंजू और उसकी सास दोनों गीता के घर गई और गीता से उसकी माँ ने कहा कि वह अपनी बहू को तुम्हारे पास छोड़कर जा रही है, वह तुम्हारी देखभाल करेगी। तो गीता ने कहा कि अच्छा है, इस बहाने से भाभी मेरा रहन सहन भी देख लेगी। मंजू मुस्कुरा कर रह गई। वैसे ये बात मंजू को अच्छी नहीं लगी थी। फिर मंजू को गीता के घर छोड़कर वापस अपने घर चली गई और मंजू गीता और मुन्ने की देखभाल में लग गई। मंजू मुन्ने के साथ बहुत समय बिताया करती थी। गीता बात बात पर अपनी अमीरी का भी रूप दिखा देती थी। काम हो या ना हो, वह किसी भी तरह से नौकरानी को आवाज़ देकर कुछ काम कह देती, ताकि भाभी को पता चले कि नौकरों से काम कैसे लिया जाता है। वह भी सब कुछ समझती थी, पर क्या कहे, वह ननद के घर पर कुछ दिन के लिए थी। मंजू गीता के ससुराल में बोर हो रही थी। वहाँ कुछ काम भी तो करने को नहीं था। एक दिन मंजू ने गीता की सास से कहा, क्या वह आपके किचन में जाकर कुछ बना सकती है? तो उन्होंने खुश होकर कहा कि जो चाहो बनाओ और हमें भी खिलाओ। तो वह कुछ न कुछ नया बनाती और सभी बड़े चाव से खाती। ऐसा करते हुए 1.25 महीना हो गया था और उस दिन गीता ने मंजू से कहा, भाभी 1-2 दिन में आप चली जाओगी और मेरे घर में आपने कितना काम किया है, मैं आपकी कोई खातिरदारी नहीं कर पाई। आज रात का खाना आप मत बनाना। आपके नंदोई जी ने आज रात के लिए होटल से खाना ऑर्डर किया है। कम से कम एक दिन ही सही आपको 5 स्टार होटल का खाना खिला दें, जो शायद आपने कभी नहीं खाया होगा। मंजू को इस बात का इतना बुरा लगा। उसने अपनी ननद को ऐसा जवाब दिया कि उसके पास शब्द नहीं थे। मंजू ने कहा कि जीजी, आप ठीक कहते हो कि जब से मेरी शादी हुई है 5 स्टार होटल तो क्या, किसी भी होटल में खाना खाने नहीं गई। आपके भाई कहीं लेकर जाते ही नहीं। बस एक बार मेरे भैया की नई नौकरी लगी थी, तो वे सारे परिवार को ताज होटल ले गए थे और हमने वहाँ पर खाना खाया था, जो हमें हमेशा याद रहेगा। यह बात जब मंजू ने कही तो गीता को भी बुरा लगा
और उसने मंजू से कहा कि क्या मेरे मायके में कभी होटल में नहीं गई। तो मंजू ने कहा कि वह अपने ससुराल की बात कर रही है। तो गीता ने कहा कि वह मेरा मायका भी तो है। तो मंजू ने कहा कि अपने मायके की तारीफ कर सकती हो तो करो, लेकिन बात बात पर मेरे ससुराल वालों को नीचा मत दिखाओ। अब ये मत कहिएगा कि आप मेरे मायके की बात कर रही हैं। होंगे आपके ससुराल वाले अमीर, पर ना तो मेरा मायका गरीब है और ना ही ससुराल। अब इस बात का गीता के पास कोई जवाब नहीं था। वह बहुत शर्मिंदा थी और उसने अपनी भाभी से माफ़ी मांगी और कहा कि घर जाकर माँ से इस बारे में कोई बात मत करिएगा। अभी तो मैं नहीं करूँगी, लेकिन आइंदा कभी मेरे ससुराल या मेरे मायके के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी बड़ी ननद हो या छोटी। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे मायके से मेरा मान है और ससुराल से मेरा सम्मान, और मुझे दोनों ही बहुत प्यारे हैं और इन चीज़ों से कहीं ज़्यादा कीमती हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।